आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म का दूसरा अध्याय सुनेंगे, जिसमें भगवान विष्णु नारद जी को बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम महात्म का श्रवण करने वाले मनुष्य को यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल हमने पुरुषोत्तम मास महात्म का प्रथम अध्याय श्रवण किया था, जिसमें नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठे हुए ऋषि मुनि सूत जी से इस भव सागर से पार उतारने वाली कथा सुनाने को कह रहे हैं। ऋषियों की बात का उत्तर देते हुए सूत जी ने कहा, मैं हस्तिनापुर से आ रहा हूँ, जहाँ पर शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की मोक्ष दिलाने वाली कथा को सुना रहे थे। मैंने भी उनके मुख से इस कथा का श्रवण किया। बंधुओं, यहाँ तक हमने कल प्रथम अध्याय में सुना। अब आगे की कथा। सूत जी बोले, हे मुनिगण, राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा को सुना और मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी कथा का श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें वेद व्यास जी के श्री मुख से सुनी हुई पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी से सुनी उस कथा को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय श्री नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थल पर जा पहुँचे। नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देवों के देव नारायण की हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, हे देवादिदेव, जगत के स्वामी, कृपा सिंधु, आप सत्यव्रती हो। आप ही सत्य और सत्य का सार रूप हो। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, कुटुंब और मोह में फंसे रहने वालों के हित के लिए मुझको कोई ऐसा विचार बतलाइए जिससे मेरा और उन आसक्त प्राणियों का उपकार हो सके। नारद जी बोले, हे नारायण, मैं आपके श्री मुख से इस कथा का श्रवण करने की इच्छा को लेकर ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद मुनि के वचनों को सुनकर ऋषिपति भगवान ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा को कहना प्रारंभ किया। नारायण बोले, हे नारद जी, अब वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महत्तम सुनाना चाहता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही है। कृपया सविस्तार मुझे इस कथा को बताइए। सूत जी कहने लगे कि हे मुनिगण, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाने लगे। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है, जिसके स्वामी पुरुषोत्तम हैं, जिसका पूजन, जप व अनुष्ठान करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं।
नारद जी बोले, हे नारायण, मैंने स्वामियों सहित वैशाख, माघ, चैत्र, कार्तिक, श्रावण आदि मासों के महत्तम को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। सो कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, कृपा कर ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण, पाठ और आवरण करने से रोग, शोक और दोष आदि से मुक्त हुआ जा सके। सूत जी कहने लगे, नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर नारायण मधुर स्वर में बोले, इति श्री पुरुषोत्तम मास महत्तम दूसरा अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बंधु, श्री हरि विष्णु व भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।